दोस्तों, जब से पहलगाम पर अटैक हुआ है ना, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अटैक किया है, तब से पूरे देश के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और इस गुस्से का ही परिणाम है कि इतना दबाव महसूस कर रहे हैं हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री कि उनको भी कुछ कुछ कदम उठाने की ज़रूरत महसूस हुई। और इन ज़रूरतों में जो सबसे पहला हमारे जो हिंदू हृदय सम्राट जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, जो उन्होंने पहला स्टेप उठाया वो ये था कि उन्होंने सिंधु जल समझौता उसको रद्द कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि हम जो हमारा पानी है वो पाकिस्तान के अंदर अब नहीं जाएगा। जबकि दोस्तों, मेरे हिसाब से ये बाद में समझ कहना चाहिए था उनको, पहले सबसे पहले जो उनको करना चाहिए था वो ये करना चाहिए था कि जो एम्बेसी है दिल्ली के अंदर और इंडिया में जो भी हैं, उनको तुरंत प्रभाव से सील कर देना चाहिए था। एक भी आदमी को उसमें नहीं रहने देना चाहिए था और उसका बिल्कुल शटर डाउन करके ना उनको 24 घंटे के अंदर बाहर कर देना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। दूसरा जो स्टेप उठाना चाहिए था वो ये था कि $6 बिलियन का जो भारत पाकिस्तान का व्यापार हो रहा है उसको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए था, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं किया। और तीसरा जो स्टेप उठाना चाहिए था वो ये था कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का जो मैच था टोटली बंद कर देना चाहिए। वो पाकिस्तान में नहीं, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में हो, वो बिल्कुल हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए था। और अच्छा तो ये होता है कि आईसीसी से पाकिस्तान की टीम को बाहर कर देना चाहिए था। क्योंकि अमित शाह के लड़के हैं जो जय शाह है, वो आईसीसी के चेयरमैन है और ये संभव है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ कि जो मोदी जी ने कहा है कि सिंधु जल समझौता, ये कहा कि हम सिंधु जल समझौते को रद्द करते हैं और उसके पानी को रोकते हैं। जबकि मेरे हिसाब से दोस्तों, ये भी एक जुमला है कि वो पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को रोक देंगे। मोदी जी उस पानी को नहीं रोक सकते, किसी भी सूरत में नहीं रोक सकते। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान ने धमकी दी और मोदी जी डर गए या डर जाएंगे या इसलिए पानी को नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसका कारण है, कुछ और कारण है दोस्तों, कि वो मेरे हिसाब से तो एक बूंद पानी भी पाकिस्तान में जाने से नहीं रोक सकते। और ऐसा क्या है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि वो पानी को नहीं रोक सकते, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको अब सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्यों पानी को नहीं रोका जा सकता। और जैसे आज तक पानी जाता रहा है ऐसे ही पानी पाकिस्तान में जाता रहेगा। और ये महज एक मूर्ख बनाने की बात है कि हम पानी को रोक देंगे। तो ये दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको सारा सब कुछ बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं अभी गया और अभी आया, तब तक आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने हमला किया तब से पूरे देश के अंदर एक गुस्सा है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और हर कोई ये चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई की जाए। और वो कार्रवाई कम से कम युद्ध से कम नहीं होनी चाहिए और उसके अंदर जो पाकिस्तान का परमानेंट इलाज होना चाहिए। तो ये हर कोई चाहता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो या महिला हो, हर किसी के अंदर गुस्सा उठा हुआ इस चीज़ के लिए कि अब की बार तो पाकिस्तान से आर पार होनी चाहिए। और इसी देश के इसी गुस्से को देखते हुए मोदी साहब ने मीटिंग की और उस मीटिंग में कुछ कदमों की घोषणा की। और जो युद्ध की या अटैक की है उसके लिए तो उन्होंने कहा है कि हम जरूर करेंगे, लेकिन पहले जो उन्होंने घोषणाएं की है मैं थोड़ा उनके बारे में बताना चाहूँगा। और जो सबसे पहले उन्होंने घोषणा की थी वो सिंधु जल समझौते की थी। मोदी जी ने ये कहा था कि हम सिंधु जल परियोजना को या उसका जो समझौता है उसको रद्द करते हैं और अपना जो पानी है वो पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। लेकिन दोस्तों, ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है और मैं किस लिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान में जाने वाला पानी नहीं रुक सकता, तो उसकी वजह ये है कि अगर पहले तो ये मैं बताऊं कि भारत के अंदर जो पानी आ रहा है ना, वो 3 नदियों का आ रहा है, सतलुज, रावी और व्यास का। और वो 33 मिलियन एकड़ फीट पानी आ रहा है कुल मिलाकर ना पूरे देश के अंदर। और जो पाकिस्तान के अंदर पानी जा रहा है वो जा रहा है सिंधु, झेलम और चिनाब का। और ये जो पानी है ना, ये 135 मिलियन एकड़ फीट, यानी हमारे से आप ये लगाइए लगभग 5 गुना पानी ज़्यादा वहाँ जाने लग रहा है। 80% पानी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर जाने लग रहा है, 20% पानी इन नदियों से हमारे पास आने लग रहा है। तो जब से लेकर देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक इन नदियों के ऊपर अगर हम सतलुज, रावी और व्यास की बात करें तो ये तो इनका पानी तो हम यूज करते हैं, हमारे देश में पानी आता है, तो इनके ऊपर तो कोई झगड़ा है नहीं। जो मेन बात है वो सिंधु, झेलम और चिनाब के ऊपर है।
और इन नदियों के ऊपर अगर पानी रोकना है तो इनके ऊपर बनेंगे बांध। और जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक छोटी छोटी परियोजनाएं तो बनाई हैं, छोटी छोटी बिजली बनाने के तो वो हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए हैं, लेकिन कोई भी बड़ा बांध इन नदियों के ऊपर नहीं बना रखा। और जब तक बांध नहीं बनेगा तब तक पानी रोका कैसे जाएगा। और एक बांध बनाने के लिए कम से कम 10 से लेकर 20 साल का टाइम लगता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब एक बांध बनाया जाता है तो सबसे पहले उस पानी को रोकने के लिए जगह चाहिए, और वो जो जगह है ना वो हजारों एकड़ के अंदर फैलती है। वो पानी हजारों एकड़ में फैलता है, और हजारों एकड़ों में और कई किलोमीटरों तक जितने भी गांव बसे होते हैं, पहले तो उन गांवों को बाहर और कहीं बसाने का, उनको वहाँ से हटाने का और कहीं बसाने का, उनके लिए घर बनाने का, और ये इस तरह का कार्य करना पड़ता है। जब वो और कहीं बस जाते हैं तो उसमें एक लंबा टाइम लगता है। फिर जाकर ना उस जगह के ऊपर ऐसा झील बनाया जाता है, जलाशय बनाया जाता है, जहाँ पर उस बांध से बनाए हुए उस नदी के पानी को रोका जा सके। और इन नदियों के ऊपर ऐसा कोई भी बांध नहीं है सिंधु, झेलम और चिनाब के ऊपर। हाँ, थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे बांध हैं वो बिजली बनाने के लिए कर रखे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वो कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनको हम बांध नहीं कह सकते, सिर्फ बिजली के प्रोजेक्ट कह सकते हैं। और इनको बोलते हैं रन ऑफ द रिवर परियोजना। रन ऑफ द रिवर परियोजना का मतलब ये है कि उनके ऊपर बिजली बनाने के प्रोजेक्ट बनाए जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक सलाल परियोजना है चिनाब नदी के ऊपर। तो चिनाब नदी के ऊपर जो सलाल परियोजना ये 1978 में शुरू हुई थी, और 1978 में ही पाकिस्तान ने इसके ऊपर विरोध कर दिया था कि ये आपका जो पानी रोकने का है ये ज़्यादा बड़ी जगह है। तो भारत ने उसके विरोध को देखते हुए उसमें बदलाव कर दिए थे, और वो पानी रोकने की जगह थी, छोटी थी। और ये मैं किस लिए ऐतराज़ की बात कर रहा हूँ कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, उसमें हम बिजली बना सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ उतना ही पानी यूज कर सकते हैं जितना बिजली बनाने के लिए ज़रूरी होता है। इससे ज़्यादा पानी को हम नहीं रोक सकते। और यही कारण है कि उस बिजली बनाने के प्रोजेक्ट में जो पानी लगता है वो थोड़ा सा पानी लगता है। अब जैसे ये सलाल परियोजना मैंने बताई रियासी के अंदर, इसके अंदर थोड़ा सा जो बिजली है, शायद 250-300 मेगावाट बिजली है, ये उत्पन्न होती है, तो उसके लिए इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा जो चिनाब नदी में है वो बगल बिहार बाग लिहार योजना है, उसके अंदर 450 मेगावाट बिजली बनाने की वो है, और उसमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर पानी इतना ज़्यादा नहीं रुकता। और बांध बनाने के लिए एक छोटा सा बांध बना रखा है, वो भी सिर्फ बिजली बनाने के लिए, पानी को रोकने के लिए, इतना ही पानी जितना कि उसमें रुक जाए। अच्छा, दूसरा फिर ये किश्तवाड़ में रातले प्रोजेक्ट है, इसके अंदर दोस्तों 850 मेगावाट बिजली है, उसको बनाने की ये परियोजना, ये अभी तक शुरू नहीं हो रहा है। ये 2026 तक पूरा होगा, और 2026 के बाद ही इसमें बिजली बननी शुरू होगी, तब वो जो बिजली है वो काम आएगी। वो भी बांध नहीं है, वो एक प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है। और इसके बाद और भी उड़ी के अंदर है, उड़ी बारामूला में उड़ी है, उसमें 480 मेगावाट बिजली बनाने का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें बिजली बनती है, और उसमें इतना ही पानी रोका जाता है जितना कि उस बिजली बनाने के लिए यूज हो सके। तो उसको हम ये नहीं कह सकते ये एक बांध है। अच्छा, सिंधु नदी के ऊपर जो है एक नीमू बाजू प्रोजेक्ट है, इसमें सिर्फ 45 मेगावाट बिजली बनाने का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, जिसमें पानी बिल्कुल थोड़ा सा रोका जाता है, जितना बिजली बनाने के लिए यूज होता है उतना ही पानी रोक सकते, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकते। इसके अलावा जो झेलम नदी है, झेलम में बांदीपुर में किशनगंज परियोजना है दोस्तों, उसमें सिर्फ ये है कि 350 मेगावाट जो बिजली है वो बनाने के लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। छोटे से प्रोजेक्ट में सिर्फ उतना ही पानी रोक सकते हैं जितना पानी उस बिजली बनाने के लिए। तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि इस पानी को हम पाकिस्तान में जाने से रोक देंगे। लेकिन ये जो परियोजनाएं हैं दोस्तों, ये आज से नहीं चल रही है, पहले से चली आ रही हैं, और पहले से ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना रखे ताकि बिजली बना के न और देश के अंदर बिजली की पूर्ति की जा सके। अगर मोदी सरकार ने कुछ थोड़ा बहुत किया है तो मेरे हिसाब से एक छोटा सा ये किया है कि पंजाब के अंदर रावी नदी पर पठानकोट के अंदर शाहपुर कंडी बैराज बनाया है, और इसके अंदर भी 206 मेगावाट बिजली बनाने का हुआ है। उसमें जो पानी रोका गया है, सिर्फ ये उपलब्धि कहिए या कुछ भी कहिए कि ये 2016 में ये जब उड़ी का हमला हुआ था तो उसके बाद बनाना शुरू किया था, और ये अब 2024 में, यानी लगभग 8 साल इसको लगे, 8 साल में ये एक छोटा प्रोजेक्ट बना पाए हैं। और ये पानी जो था ये पाकिस्तान के अंदर जाया करता, इस पानी को रोका गया, बस इतनी उपलब्धि 8 साल के अंदर। अब ये बताइए दोस्तों कि 1999 के अंदर पाकिस्तान ने कारगिल में अटैक कर दिया था, और उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो
तो जब सरकारों को ये पता है कि कोई भी बांध बनाने के लिए कम से कम 15-20 साल लगते हैं, तो 1999 में क्यों नहीं इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए गए। और भाजपा की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो एक ताकतवर प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने क्यों नहीं ये डैम बनाने शुरू किए। और तीनों नदियों पर, सिंधु, झेलम और चिनाब के ऊपर उन्होंने डैम बनाए। अगर उस टाइम डैम बना दिए जाते तो आज ये जो पानी था सारा का सारा आराम से रोका जा सकता था और ये आतंकवाद की समस्या होती ही नहीं, और पाकिस्तान अब तक भारत के घुटनों पर आ चुका होता। लेकिन अब तक जब बांध नहीं बने हैं, छोटे छोटे बांध बनाए गए हैं, छोटी छोटी परियोजनाएं बनाई गई हैं, तो अब जो मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैं सिंधु जल समझौते को निरस्त करता हूँ, वो भी सस्पेंड कर रहे हैं, यानी कुछ टाइम के लिए उन्होंने पोस्टपोन लगा ले, एक तरह से निरस्त किए हैं, बिल्कुल बंद नहीं किया, निलंबित नहीं किया। यानी आगे संभावना ये है कि वो फिर खोल दिया जाएगा और वो पाकिस्तान के अंदर पानी जो जैसे आज जा रहा है वैसे जाता रहेगा। निरस्त का ये मतलब होता है। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार को 11 साल हो चुके हैं, तो 11 साल के अंदर जब उन्होंने सिर्फ बिजली बनाने के उसके ऊपर ध्यान दिया, कोई भी बांध नहीं बनाया, बड़ा बांध नहीं बनाया, और अब ये कह रहे हैं कि हम इस सिंधु जल योजना को निरस्त कर रहे हैं, तो अब पानी को कैसे रोक देंगे। जब 11 साल में पानी को नहीं रोक पाए, तो आज वो 2 दिन के अंदर उस पाकिस्तान के अंदर जाने वाले पानी को किस तरह रोक देंगे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बात है। और जो अंधभगत वो एक इसको देख के खुश हो चुके हैं, आगे अब पानी नहीं जाएगा, पाकिस्तान पैसा मर जाएगा, गिड़गिड़ाएगा। और जो गोदी मीडिया है वो लगातार ये कह रहा है कि पाकिस्तान घबरा चुका है, बौखला चुका है, डर चुका है कि पाकिस्तान अब प्यास से मर जाएगा। ये तो आम आदमियों के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि हकीकत ये है दोस्तों कि पाकिस्तान भी जानता है कि भारत ने अब तक जब बांध बनाया ही नहीं है, तो पाकिस्तान में जाने वाले पानी को रोक कैसे देंगे। अगर कुछ भी करके न कुछ थोड़ा बहुत 5-5 फुट के या 10-10 फुट के या 4-4 फुट के इस तरह पाइप रोककर छोटी छोटी नालियां बना के उन्हें अगर हिंदुस्तान उस पानी को डाइवर्ट करने की भी कोशिश करता है, तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ 5 से लेकर 6 या 7% तक पानी को वो रोक सकता है। बाकी जो 80% पानी जा रहा है, तो 75% पानी या 70 से 75% पानी तो पाकिस्तान में जाता ही रहेगा। उसको कैसे रोक देंगे। तो मुझे लगता है इस मामले में सिर्फ एक जुमला फेंका है हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के गुस्से को शांत करने के लिए। जबकि हकीकत ये है कि जब तक बांध नहीं होंगे पानी नहीं रुकेगा, और बांध कोई 10 दिन में या 1 दिन में तो बन नहीं जाते या 1 साल में नहीं बनता। बांध बनाने के लिए दोस्तों कम से कम 10 से 15 साल की जरूरत होती है, और युद्ध स्तर पर भी काम किया जाए तो 10 साल से कम में कोई भी ढंग का बांध या बड़ा बांध नहीं बन सकता। तो आज ये कहना कि सिंधु जल योजना को हमने रोक दिया है, हम पैसा मार देंगे और हम पाकिस्तान को बिना पानी के तड़फा देंगे, बूंद बूंद के लिए तड़फा देंगे, ये महज एक जुमला है और कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से पाकिस्तान की बातों में आ जाएगा। अगर कुछ करना है मोदी जी को तो सीरियस काम करने होंगे, कदम उठाने पड़ेंगे। और ये बांध बनाने का, ये पाकिस्तान का में पानी को रोकने का, ये जितना जल्दी हो सके तीनों ही नदियों के ऊपर, सिंधु, झेलम और चिनाब पर बड़े बड़े बांध बनाए जाए ताकि पानी को रोका जा सके। इस काम को युद्ध स्तर पर किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ये 5 साल के अंदर भी, यानी अब वर्तमान में जो मोदी सरकार है, ये अपने कार्यकाल में भी इस पानी को रोक देगी तो भी वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी दोस्तों, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और मुझे लगता है कि आपको मेरी ये विवेचना ये पसंद आई होगी, मैं जो बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने जो कहा है वो ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ और इस तरह की विवेचना आप तक लाता रहूँ। और आपने मेरा ये वीडियो देखे इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।